हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल MK सेल्फ स्टडी पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। आज हम लोग स्टडी करते हैं टेंस के बारे में। व्हाट इज ए टेंस? बोला जाता है कि टेंस कंप्लीट होने के बाद आप 50% अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। वर्ब मीनिंग के साथ टेंस के साथ साथ आपको वर्ब मीनिंग भी कंप्लीट होना बहुत आवश्यक होता है। वर्ब मीनिंग कंप्लीट नहीं हो तो आप टेंस कुछ नहीं है, टेंस में आप कुछ नहीं है। जहाँ लगाना चाहिए आपको V1 वहाँ लगा दीजिएगा, V2 जहाँ लगाना चाहिए V3 वहाँ लगा दीजिएगा V5। तो टेंस बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब मीनिंग होना बहुत जरूरी है। चलिए आज हम लोग टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टेंस जिसका हिंदी होता है काल, टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस का डिफिनेशन होता है, एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि टाइम इज टेंस। टाइम इज टेंस। इसको हिंदी होता है समय को ही काल कहते हैं, समय को ही हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस टेंस होता क्या है? तो टाइम इज टेंस, समय को ही काल कहते हैं हम लोग। चलिए टेंस का डिफिनेशन हुआ। अब टाइप्स ऑफ टेंस देखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। आपका पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसका हिंदी होता है भविष्य काल, जिसका हिंदी होता है भविष्य काल। 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस होता क्या है? तो जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस में कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा। जो समय बीत चुका है वो पास्ट टेंस कहलाएगा, आपका भूतकाल कहलाएगा। जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। ये 3 टाइप्स ऑफ टेंस हुआ। अगर इसको नोट भी करना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीनशॉट करके या तो पोस्ट करके नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करके मैं आगे टेंस में बढ़ता हूँ। एक बात याद रहे, टेंस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले वर्ब मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। वर्ब मीनिंग आपका कंप्लीट नहीं है तो समझिए टेंस कंप्लीट नहीं है। वर्ब मीनिंग बोले का मतलब होता है V1, V2, V3, V4, V5। जैसे एक मैं लेता हूँ गो। गो मतलब जाना होता है। एक V2 होता है वेंट, एक V2 होता है वेंट। V3 होता है गॉन, V4 होता है गोइंग, V5 होता है गोस। तो ऐसे होता है वर्ब मीनिंग V1, V2, V3, V4, V5। अगर पांचों टाइप्स आपको याद है वर्ब का, पांचों टाइप्स, तो टेंस में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर नहीं याद हो तो टेंस में दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। टेंस समझ में नहीं आएगा तो आप फिक्र मत लीजिए, टेंस को कंप्लीट कीजिए। टेंस के साथ साथ आप वर्ब मीनिंग को भी कंप्लीट कीजिए, टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं 1 बाय 1 करके तीनों टाइप्स को मैं बताता हूँ। पहला आता है प्रेजेंट टेंस। पहला आता है प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो देखिए प्रेजेंट टेंस होता क्या है? तो जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हो गया आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब तीसरा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसका हिंदी भी जानना चाहते हो तो मैं हिंदी भी लिख देता हूँ। इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी में सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पूर्ण वर्तमान काल। ये आपका प्रेजेंट टेंस हुआ। अब मैं इस जो 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स के बारे में 1 बाय 1 करके मैं अध्ययन करता हूँ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नोट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। मिटाता हूँ इसे। पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PREACNT प्रेजेंट, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट भी हम लोग कहते हैं, एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है इसको। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम कैसे जानेंगे वाक्य है, इसको कौन सा स्ट्रक्चर से बनाएंगे, तो मैं इसके बारे में अध्ययन करने वाला हूँ। जैसे इसका आईडी मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। मतलब इस वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसका आइडेंटिटी होता है कि जिस क्रिया वाक्य के अंत में, जिस क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, फिर ते है, ता हूं इत्यादि इत्यादि लगा रहे, उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। मतलब जिस क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि लगा रहे हैं, उसे प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था कि अगर वर्ब मीनिंग आपको कंप्लीट है तो टेंस में कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे आपका यहाँ आ गया V1 और V5। V1 क्या होता है, V5 क्या होता है पता है नहीं हुआ है, टेंस पढ़ने तो नहीं होने वाला है कंप्लीट। पहले वर्ब मीनिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद ही टेंस कंप्लीट होगा। V1 मतलब होता है वर्ब का पहला नंबर, V5 मतलब होता है वर्ब का 5वां नंबर। जो ES और S लगा के बनाते हैं उसको वर्ब का 5वां नंबर बोलते हैं। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो हुआ, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब मैं बताता हूँ इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस डू/डज प्लस नोट प्लस V5 हट जाता है, V1/ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। आपको नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज लगा कर बनाया जाता है। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहले डू और डज लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद V1 लिख दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोनेगेटिव देखते हैं तो डू/डज हो जाता है, प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस नोट हो जाता है, प्लस V1 हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये आपका इंट्रोनेगेटिव हुआ।
तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा, जिसके लिए आप वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 P5 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव का इंट्रोगेटिव का होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव का। अब मैं एक वाक्य के माध्यम से इस चारों स्ट्रक्चर को समझता हूँ। आइडेंटिटी को इसको मिटा देता हूँ, सॉरी इरेज कर देता हूँ। अब बिहारी है भैया, लैंग्वेज निकल जाता है कभी कभी बिहारी वाला, यही तो गर्व है कि हम बिहारी हैं। चलिए देखिए, मैं एक वाक्य बताता हूँ। जैसे मैं आम खाता हूँ, लास्ट में ताहू आ गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैं स्ट्रक्चर पे बताता हूँ। इसमें सब्जेक्ट मैं है, तो मैं का होता है आई के साथ ऑलवेज लगता है V1, तो खाना का V1 होता है ईट, और आम है एक ऑब्जेक्ट, तो ए लिख दीजिए ए मैंगो। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव बनाता हूं तो आई के साथ डू लगता है, तो आई डू नोट ईट अ मैंगो। ये आपका निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बनाता हूं तो डू को पहले लिख दीजिए, डू फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोनेगेटिव डू आई नोट ईट ए मैंगो। एक बात याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में आप क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट, बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ओर। नोट करने का तरीका आपको मालूम है, बार बार नहीं बोलते, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अगला आपका है, अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैं पहले आईडी देखता हूँ। इसका आईडी क्या होता है? तो जिस क्रिया वाक्य के अंत में, जिस क्रिया वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जिस क्रिया वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V4 क्या होता है? तो भावी का चौथा रूप है ये। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव का होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव का होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। मैं एक वाक्य के माध्यम से इसे इरेज करके एक वाक्य के माध्यम से मैं समझता हूँ। इसे इरेज कर रहा हूँ। जैसे हो गया, जैसे मैं पटना जा रहा हूँ, लास्ट में आ गया रहा हूँ, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। मैं पहला वाक्य से बनाता हूँ, पहला स्ट्रक्चर। आपका सब्जेक्ट है पहला स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ ऑलवेज एम लगता है।
एम। बिफोर का हो रहा है गो है, जाना के गो, ING गोइंग टू पटना, टू पटना। हम लोग पटना जा रहे हैं ना, मैं पटना जा रहा हूँ तो पटना हो गया। नेगेटिव आई एम नॉट गोइंग टू पटना। इंट्रोनेगेटिव तो एम आई गोइंग टू पटना, क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। अगला आता है एम आई नोट गोइंग टू पटना। इसे आप नोट कीजिए। नोट करने का तरीका याद है, इरेज कर ली। इस मैं इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अगला आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। तो इसका आईडी होता है कि जिस क्रिया वाक्य के अंत में, जिस क्रिया वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है, या हूं, या चुका है, फिर चुकी है, फिर चुके हैं, या चुका हूं इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। जिस क्रिया वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है, या हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का होता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव का होता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ जिस क्रिया वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है, या हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का हुआ हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव का हुआ हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट करने का तरीका याद है, आप नोट भी कर सकते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। एक वाक्य के माध्यम से मैं समझता हूँ इसको। जैसे बोला कि हम लोग पटना जा चुके हैं, हम लोग पटना जा चुके हैं, लास्ट में चुके हैं आ गया। याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग का वी होता है, काय के सब्जेक्ट है ना, पहले तो सब्जेक्ट हम लोग है तो सब्जेक्ट। अब वी के साथ ऑलवेज हैज लगता है, हैव लगता है तो हैव लगाइए। हैव के बाद V3 आता है, V3 जाना का गोन होता है तो गोन लगाइए। ऑब्जेक्ट पटना है तो पटना लिखिए। नेगेटिव बनाना है तो हैव के बाद नोट लगा दीजिए, गॉन टू पटना। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव के पहले देंगे रख दीजिए, हैव बी गॉन टू पटना। सवाल पूछ रहे हैं हम लोग पटना, हैव वी गॉन टू पटना, हैव वी नॉट गॉन टू पटना।
ये आपका वाक्य के माध्यम से मैंने समझा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका एंड होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आगे बढ़ते हैं लेकर उसे। याद करने का तरीका आपको मालूम है, उतारने का भी तरीका आपको मालूम है। बोला जाता है कि जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लोगे तो तमन्ना किसकी रखोगे। जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लोगे तो तमन्ना किसकी रखोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती है। सुने दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ पा लोगे तो तमन्ना किसकी रखोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, मैं इससे आईडी के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें समय लगल जाता है। जिसे आइए तो हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, तो जिस क्रिया वाक्य के अंत में, जिस क्रिया वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही है, समय इत्यादि लगा रहे, समय इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जिस क्रिया वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही है, समय इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस फिर टाइम प्लस अदर वर्ड। इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव होता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। इंट्रोनेगेटिव होता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों मैंने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि जिस क्रिया वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, समय इत्यादि लगा रहा है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव का होता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। इंट्रोनेगेटिव का होता है हैज प्लस हैव ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। अब इसे एक वाक्य के माध्यम से समझता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इस वाक्य में समय लगा रहे तो ता रहा हूँ नहीं रहेगा, सिर्फ रहा हूँ रहेगा। फिर ते रहे हैं नहीं रहेगा, सिर्फ रहे हैं रहेगा। जैसे वह 2 दिनों से खेल रहा है,
ता खत्म हो गया ना इसमें, वह 2 दिनों से खेल रहा है तो इसमें ता खत्म हो जाता है। अगर समय लग रहा है तो ता खत्म हो जाता है, अगर ता ते ती लग रहा है तो समय खत्म हो जाता है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके तो वीडियो पोस्ट करके मैं एक वाक्य के माध्यम से समझता हूँ इसे। बोला जाता है मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ। आई के साथ ऑलवेज हैव के साथ बीन, हैव के साथ बीन। भी फॉर रीड तो रीड के रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग बन गया आपका। इसमें टाइम तो है ही नहीं कि सिंस और फॉर लगाए हम, टाइम नहीं, इसमें आई हैव बीन रीडिंग बन गया आपका ये। नेगेटिव आई हैव नॉट बीन रीडिंग। इंट्रोगेटिव हैव आई बीन रीडिंग। इंट्रोनेगेटिव हैव आई नॉट बीन रीडिंग। एक वाक्य हुआ, एक वाक्य से इसको और समझते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा अच्छा से। जैसे बोला कि मोहन 2 दिनों से पढ़ रहा है, इसमें ता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, समय दे दिया। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? तो पहले सब्जेक्ट आपका मोहन है तो मोहन लगा दो। मोहन के साथ हैज लगेगा, हैज लगा दिया। हैज के साथ बिन लगाएंगे, बिन लगा दिया। पढ़ना क्या होता है? रीड। भी फॉर होता है रीडिंग, रीडिंग भी मैंने लगा दिया। 2 दिनों से, देखिए टाइम 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित टाइम होता है, एक अनिश्चित टाइम होता है। निश्चित टाइम बोलने का मतलब होता है 2005 से, हम जान रहे हैं 2005 से, 2005 आया था पहले, 2009 से, 2009 को भी मैंने जान रहा है सुबह से, अरे आज सुबह से मैं भी जान रहा है। तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए। एक अनिश्चित समय होता है 2 दिनों से, कौन सा 2 दिनों से, कौन सप्ताह में 2 दिनों से, कौन महीना में 2 दिनों से, पता नहीं है। 4 घंटों से, कौन 4 घंटों से, आज वाला 4 घंटों से कि कल वाला 4 घंटों से, तो टाइम पता नहीं है, अनिश्चित टाइम है, तो अनिश्चित के साथ हम फॉर लगाते हैं। तो 2 दिनों से, कौन 2 दिनों से नहीं पता है तो पहले फॉर लगाइए, और 2 दिनों को होता है 2 डेज। ये आपका बन गया। नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बना लीजिएगा। वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को ध्यान रख के मैं इसको नहीं बनाता हूँ। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। हैज के बाद नोट लगा दीजिएगा, फिर हैज को पहले लिख दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट को बाद नोट लगा दीजिएगा। स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बना लीजिएगा। मैं इसे इरेज करता हूँ। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस, पहले पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होता है। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी बस सेम टू सेम प्रेजेंट टेंस वाला हिंदी होगा, जहाँ पर जो वर्तमान काल लगा हुआ है बस वहाँ भूतकाल लगा दीजिएगा, आपका इसका हिंदी हो गया। मैं 1 बाय 1 करके इसका स्टडी करता हूँ। जैसे पहले आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? तो देखिए इसका आइडिया होता है कि जिस क्रिया वाक्य के अंत में, जिस क्रिया वाक्य के अंत में या, ई, ये, या ता था, ती थी, ये ते थे,
इत्यादि लगा रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। जिस क्रिया वाक्य के अंत में या है, ई है, ये, या, ता, ते, ती, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। अब इसका मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। सबसे छोटा स्ट्रक्चर इसी का होता है। वाह क्या स्ट्रक्चर है! सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, वर्ब का दूसरा रूप ऑब्जेक्ट, आपका स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव बनाना चाहते हैं इसको तो डिड लगेगा इसमें। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस भी, अब V2 नहीं, डिड लग गया तो V2 नहीं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड को पहले लेके आ जाएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। मैं एक वाक्य के माध्यम से समझता हूँ इसे। मैं आरडी को इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लिए होंगे, हमें पूरा उम्मीद है आप लोग बहुत समझदार दोस्त हैं मेरा। देखिए बात ऐसा है कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आसमान छू लेंगे, तो मैं मिट्टी का धूल के बराबर भी नहीं हूँ। आप लोग का सपोर्ट मिला तो मैं आसमान भी छू लूँगा, मैं तो धूल का मिट्टी का भी बराबर नहीं हूँ। थैंक्स दोस्तों मेरा बात सुनने के लिए। चलिए वाक्य के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये जी, मैं आम खाता था, मैं आम खाता था, तो मैं आम खाया, दोनों से मैं आम खाया या मैं आम खाता था। तो आई सब्जेक्ट, V2 होता है खाना के एक्ट। खाया क्या? मैंगो, द मैंगो। आई डिड नोट V1, डिड नोट तो V1 ईट अ मैंगो। इंट्रोगेटिव डिड आई ईट अ मैंगो। इंट्रोनेगेटिव डिड आई नोट ईट अ मैंगो। ये आपका हो गया वाक्य के माध्यम से मैंने समझा। आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी खत्म हुआ। मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ता हूँ। इसके मैं इरेज कर रहा हूँ। नोट करने का तरीका आपका मालूम है, बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे दोस्त, बहुत समझदार लोग हैं। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आगे बताता हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आईडी इसका होता है कि जिस क्रिया या वाक्य के अंत में, जिस क्रिया या वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था इत्यादि लगा रहे उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं, वाक्य समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये आईडी हुआ जिस क्रिया वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव का। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव का
वॉच ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, एक वाक्य के माध्यम से मैं समझता हूँ इसे। जैसे बोला कि हम लोग उसे पीट रहे थे, हम लोग उसे पीट रहे थे। पहला सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका वी है, वी के साथ ऑलवेज वेयर का उपयोग होता है। आप लोग इतना बच्चे भी नहीं है, आप टेंस पढ़ना स्टार्ट किए तो मैं जान रहा हूँ कि ईच एम आर का उपयोग जानते होंगे, वाज वेयर का उपयोग जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता है वो भी जानते होंगे, तभी आप टेंस पढ़ने आए हैं। आपका वी के साथ वेयर लगेगा, वेयर लगाया। V4 होता है पिटना का बीट होता है, V4 होता है बीटिंग। किसे पीट रहे हैं तो उसे का ही। नेगेटिव बनाना है तो वी वेयर नोट बीटिंग ही। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वेयर वी बीटिंग ही। इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो वेयर वी नॉट बीटिंग। आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एंड होता है। अगला आता है पास्ट परफेक्ट टेंस को। इरेज करता हूं मैं इसे। अगला आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है कि जिस क्रिया वाक्य के अंत में, जिस क्रिया सॉरी आईडी होता है स्ट्रक्चर में, जिस क्रिया वाक्य के अंत में या था, ई थी, ये थे, या चुका था, ये चुकी थी, या चुके थे इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। जिस क्रिया वाक्य के अंत में या थी, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहा है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। चलिए इसको मैं देखता हूँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला होगा इंट्रोगेटिव, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का आईडी हुआ, यह स्ट्रक्चर हुआ। मैं इसे इरेज करता हूं। नोट करने का तरीका मालूम है आपको। एक वाक्य के माध्यम से मैं इसे समझता हूं। बोला जाता है मैं आम खाया था, आ गया ना पास्ट परफेक्ट टेंस आपका। मैं के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आई के साथ हेड के साथ V3, तो EATEN ईटेन मैंगो। आपको मैंने बोल रखा है पहले ही, जब तक आपको वर्ब मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो कोई चांस नहीं है कि टेंस में आप बेहतर कर सकते हैं। आई हैड नोट ईटेन अ मैंगो, हैड आई ईटेन अ मैंगो, हैड आई नोट ईटेन अ मैंगो, नोट ईटेन अ मैंगो। आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी में वाक्य आता है, इसमें वाक्य आता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था लास्ट में आगे इस टेंस का है। मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मुझे खाना खाने से पहले मोहन सो चुका था। इसी सेंटेंस से बनता है। इसमें दो स्ट्रक्चर लगता है,
एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लगता है और एक पास्ट परफेक्ट टेंस का लगता है। मेरा गोल है कि आज टेंस ख़त्म करना, उसको मैं अगला वीडियो में बना दूंगा। इसे मैं इरेज करता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस आपका खत्म हुआ। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका आईडी होता है जिस क्रिया वाक्य के अंत में, जिस क्रिया वाक्य के अंत में ये ता रहा था, ये ती रही थी, ते रहे थे, समय इत्यादि लगा रहे, समय इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस फिर टाइम प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। इसका होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। इंट्रोनेगेटिव का होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आईडी हुआ भाई लोग, और ये आपका हुआ स्ट्रक्चर। मैं इसे इरेज करके एक वाक्य के माध्यम से इसे समझता हूँ। इसे आप 4 फॉर्म में बना लीजिएगा, मैं एक फॉर्म में बना देता हूँ। मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ रहा था। आई के हेड के पास बीन, पढ़ना का रीड होता है तो रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है तो अंग्रेजी ANG LISH इंग्लिश, सिंस या फोर 2005 में जान रहा हूँ, सिंस 2005। ये आपका वाक्य बन गया। आप 4 फॉर्म में इसे बना सकते हैं। हेड के बाद नोट लगा के नेगेटिव, हेड को पहले रखकर इंट्रोगेटिव, फिर सब्जेक्ट के बाद हेड पहले, सब्जेक्ट के बाद फिर नोट लगाकर इंट्रोगेटिव। मैं इसे इरेज करता हूँ और फ्यूचर में जाता हूँ, फ्यूचर टेंस में बताता हूँ। फ्यूचर टेंस FUTURE, फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो फ्यूचर टेंस का अंतिम भविष्य काल होता है, मैंने पहले बता रखा है। फ्यूचर टेंस भी, इसको भी 4 प्रकार होता है। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इसका हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी, जहाँ वर्तमान काल था
वहाँ भूतकाल लगा दीजिए, बाकी सेम टू सेम इसका हिंदी। मैं 1 बाय 1 करके इसका स्टडी करता हूँ, मैं इरेज करता हूँ इसे। पहला आता फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, मैं इसका आईडी लिखता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आईडी होता है कि जिस क्रिया वाक्य के अंत में, जिस क्रिया वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ कि जिस क्रिया वाक्य के अंत में गा, गे इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव का होता है सिर्फ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसे वाक्य के माध्यम से समझता हूँ। इसका वाक्य जैसे हम लोग सेब खाएंगे, लास्ट में क्या किया, तो वी के साथ पता है कि सेल का उपयोग होता है, तो वी सेल खाना के ईट एन एप्पल। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेल बी के बाद नोट लगा दीजिए, बी ऑब्लिक सेल प्लस नोट प्लस ईट एन एप्पल। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेल पहले लगा दीजिए, सेल वी ईट अ मैंगो, सॉरी ईट एन एप्पल। इंट्रोगेटिव तो सेल वी नोट ईट एन एप्पल। ये आपका वाक्य हो गया। मैं इसे इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की ओर। आप नोट करने का तरीका आपको याद है, आप नोट कर लीजिएगा इसे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका आईडी होता है जिस क्रिया वाक्य के अंत में, जिस क्रिया वाक्य के अंत में ता रहेगा, ये ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। समझ में आया दोस्तों? जिस क्रिया वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा इत्यादि लगा रहा है उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का हुआ इंट्रोगेटिव का विल ऑब्लिक
साइल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी B4 प्लस ऑब्जेक्ट, इंटू नेगेटिव का बी लॉब्लिक साइल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी हुआ कि जिस क्रिया वाक्य के अंत में ती रहेंगे, ता रहेंगे, ता ते रहेंगे, इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी लॉब्लिक सेल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस बी लॉब्लिक सेल प्लस नोट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का होता है बी लॉब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रो नेगेटिव का होता है बी लॉब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसे एक वाक्य के माध्यम से समझता हूँ। जैसे वह पटना जाते रहेगा, वह पटना जाते रहेगा, वह के ही के साथ विल, ही विल बी गोइंग टू पटना, वह पटना जाते रहेगा। नेगेटिव ही विल नॉट बी गोइंग टू पटना। इंट्रोगेटिव विल ही बी गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। विल ही नॉट बी गोइंग टू पटना। दोस्तों आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी एंड हुआ। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसे नोट करने का आपको तरीका मालूम है। आगे मैं देखता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस।